नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल राजपुरोहित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जो है रीट एसएस यानी सामाजिक अध्ययन की स्पेशल क्लासेज आपके लिए पुनः प्रारंभ कर रहा हूं। दोस्तों, मैं यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 12 तक आपको कंप्लीट करवाऊंगा और आपको रेगुलर यानी लगभग हर दिन आपको 10:30 बजे इसका वीडियो मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सहयोग करें। हमारा आज का जो विषय रहेगा वो यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखो, हमारा आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलो इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी जो पहचान है दोस्तों, इसकी पहचान की थी एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ल्स मेसन। एक व्यक्ति है चार्ल्स मेसन। इसने सबसे पहले पहचान की थी सिंधु घाटी सभ्यता की। कब? 1826 में। 1826 में यानी चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान की थी। कब की थी? 1826 में। अब दोस्तों क्या होता है कि इस व्यक्ति ने ये पहचान कर ली कि यहाँ पर कोई न कोई सभ्यता है, यानी इसने पता लगा दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की इसने पहचान कर ली, यहाँ कोई न कोई सभ्यता रही है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो पंजाब है, कौन सा पंजाब? पाकिस्तान के हिस्से वाला जो पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस समय की बात है जब भारत पाकिस्तान अविभाजित थे। तो पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में है, यहाँ पर लाहौर से लेकर और जो मुल्तान है, मुल्तान, इसके बीच में दोस्तों रेल पटरी का कार्य चल रहा था। किसका चल रहा था? रेल की पटरी बिछाई जा रही थी। तो दोस्तों लाहौर से मुल्तान के बीच में रेल की पटरी बिछाई जा रही थी। तो यहाँ पास में जो एक खंडर था, क्या था? पास में एक खंडर था। तो जो इंजीनियर काम कर रहे थे उन्होंने देखा कि खंडर में से अच्छी अच्छी ईंटें हैं, नहीं बहुत सारी अच्छी क्वालिटी की ईंटें हैं। तो उन इंजीनियरों ने क्या किया, इस खंडर से वो ईंटें उठाकर और इन पटरियों का जो कार्य था उसमें लगा दी, दोस्तों। अब क्या हुआ कि इन्हें पता चला कि ये जो वहाँ से ईंटें उठा के लाए थे, वहाँ पर प्राचीन समय में कोई न कोई सभ्यता रही है, क्योंकि वहाँ से इतनी अच्छी इन्हें ईंटें मिली है। इन्हें ऐसा लगा यहाँ कोई न कोई किसी समय कोई नगर रहा होगा या कोई भवन रहा होगा। इस प्रकार की इन्होंने पहचान की। तो दोस्तों ये थे बर्टन बंधु। कौन थे? बर्टन बंधु। बर्टन बंधुओं ने, जो इंजीनियर है बर्टन बंधु, इन्होंने पहचान की कि यहाँ पर कोई न कोई सभ्यता रही है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्यमय उद्घाटन, यानी रहस्यमय उद्घाटन जो है वो बर्टन बंधुओं ने किया था। यानी इस सभ्यता को पहचानने का जो रहस्यमय उद्घाटन है वो बर्टन बंधुओं ने किया था। कब किया था? 1856 में। कब किया था? 1856 में। 1856 में जो इंजीनियर है, जो लाहौर से मुल्तान के बीच में जो रेल पटरी बिछा रहे थे, उन्होंने जो है 1856 में ये पता किया कि यहाँ पर पुराने समय में कोई सभ्यता रही है। तो वो ये दोस्तों सूचना देते हैं सरकार को। उस समय सरकार किसकी थी? ब्रिटिश सरकार थी, क्योंकि भारत में ब्रिटिश का राज था। ब्रिटिश सरकार को ये सूचना देते हैं। अब देखो, चार्ल्स मेसन 1826 में यहाँ पर पहचान कर चुका है कि यहाँ सभ्यता थी। उसके बाद बर्टन बंधुओं ने इसका एक और पुष्टि कर दी, यानी उद्घाटन कर दिया कि 1856 में लाहौर से मुल्तान के बीच में रेल की पटरी बिछा रहे थे। उन्हें जो ईंटें मिली उससे उन्हें पता चला कि यहाँ कोई न कोई सभ्यता थी। अब देखो क्या होता है कि 1853 और 1872 में एक व्यक्ति है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, ये अलेक्जेंडर कनिंघम इस सभ्यता, इस जो स्थल है सिंधु सभ्यता स्थल, इसकी यात्रा करता है। 1853 और 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस सभ्यता की यात्रा की। क्या की? यात्रा की। यहाँ की इसने यात्रा की। 1853 और 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ की यात्रा की। अब देखो दोस्तों क्या हुआ कि पहचान हो गई,
उद्घाटन भी हो गया, इसने यात्रा भी कर ली। अब दोस्तों क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भारतीय पुरातत्व विभाग बनाया, भारतीय पुरातत्व विभाग बनाया, इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो बनाया जिन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग बनाया था, इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति है अलेक्जेंडर कनिंघम, इसे कहा जाता है दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक, इसे कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक, तत्व का जनक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला अध्यक्ष बनता है यह व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम। कब बनता है? 1861 में। 1861 में ये व्यक्ति भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनता है। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग बनता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अब देखो दोस्तों, एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। ये 1905 में भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनता है। 1905 में जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनता है। 1905 में जॉन मार्शल किसका अध्यक्ष बनता है? भारतीय पुरातत्व विभाग का। अब देखो ये पूरा समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं आगे। इसके बाद में देखो, अब एक व्यक्ति आता है राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी, इस व्यक्ति ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की थी। हड़प्पा स्थल की खोज की थी किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और इसका जो मार्गदर्शक था दोस्तों, या जिसके कार्य निर्देशन में इसने काम किया, वो था दोस्तों जॉन मार्शल। कौन था? जॉन मार्शल। यानी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की और किसके निर्देशन में की? जॉन मार्शल के। अब देखो दोस्तों, हमने अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें देखी। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हड़प्पा, ये जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये कितने देशों में फैली है? तो दोस्तों ये 3 देशों में फैली हुई है। वो 3 देश हैं भारत, पाकिस्तान और आपके अफगानिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब देखो, भारत में अब तक ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 97 स्थल खोजे जा चुके हैं। कितने स्थल? 97 स्थल। और ये मानती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के अनुसार 97 स्थल खोजे गए हैं। और सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करोगे तो सबसे ज़्यादा खोजे गए हैं गुजरात राज्य में। सबसे ज़्यादा कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात राज्य में। यानी भारत में 97 स्थल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों के अनुसार, और सबसे ज़्यादा गुजरात में। पाकिस्तान में जब आप स्थलों की बात करोगे तो आपको स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुंदड़ो, बालाकोट, सादीकोट, रहमान ढेरी, अल्लाहदीनो, ये सारे स्थल दोस्तों पाकिस्तान के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुंदड़ो, सूतकागेंडोर, बालाकोट, सादीकोट, रहमान ढेरी और अल्लाहदीनो, ये सारे स्थल पाकिस्तान में। अफगानिस्तान से मात्र 2 स्थल है। एक तो है सुरतुघोई
और एक दोस्तों मुंडी काग। ये 2 स्थल अफगानिस्तान से खोजे गए हैं। तो देख लो, सिंधु सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। भारत में 97 स्थल, पाकिस्तान के ये स्थल है और अफगानिस्तान के वो स्थल है। आगे चलते हैं, इन सब को दोस्तों आप साथ साथ में नोट करते रहना। और वीडियो का जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। आगे देखिए, अब देखते हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इससे पहले एक बात और है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के 2 नाम हैं। एक तो इसको कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, और एक इसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ये 2 नाम भी आपको ध्यान रखने हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 अन्य नाम हैं, एक तो सिंधु सरस्वती सभ्यता और एक है हड़प्पा सभ्यता। अब दोस्तों हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसे कैसे रहा। तो सबसे ऊपर देखो, उत्तर में है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य है, आपको याद रखना जम्मू कश्मीर, और स्थान है मांडा, और नदी है चीनाब, चिनाब नदी। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण की बात करोगे तो दक्षिण में है दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ है दोस्तों? ये है महाराष्ट्र में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में। और इसकी जो नदी है दोस्तों वह है परवरा नदी। कौन सी नदी है? परवरा नदी। इस तरफ बात करोगे पूर्व साइड में, यहाँ आपको मिलेगा, नहीं सॉरी पश्चिम साइड में, पश्चिम में सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में, और दशक नदी है, दशक नदी। इसके अलावा पूर्व की बात करोगे तो पूर्व में स्थित है दोस्तों आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और यूपी में है ये स्थान। और नदी है हिडन नदी। कौन सी नदी? हिडन नदी। इसके अलावा इसकी यह जो उत्तर से दक्षिण वाला विस्तार है, यह है दोस्तों आपके 1600 किलोमीटर, और यह जो विस्तार है दोस्तों वो है 1400 किलोमीटर। इसके अलावा इसके अंदर 2-3 पॉइंट और बता दूं मैं आपको। एक आपको ध्यान रखना है कि जो सिंधु सभ्यता है इसका जो क्षेत्रफल है तो वो है 13 लाख वर्ग किमी, 13 लाख वर्ग किमी। और आपके एक मैं आपको बता दूं, इसका जो सबसे सकेंद्रण जो है सिंधु सभ्यता का वो रहा है घग्गर और हाकरा नदियों पर, घग्गर हाकरा नदियों पर। और इसका विकसित जो सबसे बड़ा विकसित केंद्र है दोस्तों वो है पंजाब। दोस्तों सबसे विकसित केंद्र क्या है? पंजाब। अब दोस्तों आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय पढ़ लिया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किस किस ने क्या क्या खोजें की, भारतीय पुरातत्व विभाग कब बना, कैसे बना, किसने पहले पता लगाया, किसने पहले यात्रा की, उसके बाद हमने कितने देशों में सिंधु सभ्यता फैली हुई है उसके बारे में, और बाद में हमने सिंधु सभ्यता का विस्तार भी पढ़ लिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी पहली क्लास आपको बहुत पसंद आई। अगर ये क्लास पसंद आई तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बताना कल की क्लास इससे भी शानदार होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, तैयारी करते रहें। दोस्तों एक आपसे इस वीडियो में एक मेरे से जो मिस्टेक हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके अंदर मैंने क्या है कि जो विस्तार में जो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो दोस्तों 1400 किलोमीटर है, मैंने इसको 1600 बता दिया था। और जो पूर्व से पश्चिम वाला विस्तार है ये 1600 किलोमीटर, मैंने इसको 1400 बता दिया था। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ कि ये विस्तार थोड़ी सी आंकड़ों में गलती हो गई, तो आप मुझे क्षमा करें। और एक और क्षमा है कि मैंने बताया था कि 1861 में कनिंघम अध्यक्ष बना था। उसके अंदर ये है कि 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग बना था, भारतीय पुरातत्व विभाग
बना था और 1872 में कनिंघम इसका अध्यक्ष बना था। 1872 में कनिंघम इसका अध्यक्ष बना था। तो ये 2 छोटे से मेरे फैक्ट मिस्टेक हो गई है। आप मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ इस गलती के लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि कई बार फैक्ट्स जो है याद नहीं रहते हैं या थोड़े गलत बताए जाते हैं, तो आप मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। आप इसे अपना एक भाई समझकर इस गलती को क्षमा करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।